हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए सुनते हैं रियल लव स्टोरी। ये कहानी है आंचल और अभिषेक की कि कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आंचल और अभिषेक की लव स्टोरी कैसी है। आंचल और अभिषेक, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी भी अच्छे कपल नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपनी क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छा कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अभिषेक दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने का डर भी लगा रहता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभिषेक के बारे में और अभिषेक के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभिषेक उर्फ अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभिषेक नहीं होता है, और जब वो अभिषेक के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अभिषेक को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान अभिषेक जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि वहाँ कहाँ हुआ। इन सब से अभिषेक टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अभिषेक आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और तब सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है जो कि बहुत ही सुंदर थी। और अभिषेक अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है। अभिषेक बोलता है, हाय आंचल, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल बोलती है, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभिषेक बोलता है, आई एम अभिषेक उर्फ अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में दुखी हो गई ये सोचकर कि अभिषेक एक तो शादी करके अब तो सेटल हो गया होगा। आंचल बोलती है, हाय, कैसे हो? अभिषेक बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल बोलती है, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अभिषेक बोलता है, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल बोलती है, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभिषेक बोलता है, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय ना करा दे। आंचल बोलती है, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है।
अभिषेक बोलता है उसकी जान में जान आ गई है और वो बहुत खुशी हो गया है और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल बोलती है और तुम्हारी वाइफ कहाँ है, डरते हुए। अभिषेक बोलता है मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। आंचल बोलती है कोई गर्लफ्रेंड, खुश होते हुए। अभिषेक बोलता है हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चले कि वो दुखी है, कि कौन है वो खुशनसीब। अभिषेक बोलता है तुम, डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चांटा ना मार दे। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा सच? अभिषेक बोलता है हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वालों इसके लिए राजी हो गए और अभी यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। ना चांद की चाहत और ना सितारों की फरमाइश,